हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। आज हम बात करेंगे साथियों रीजनिंग के पार्ट 18 के बारे में। यदि आपने पार्ट 17 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पार्ट 18 को जानेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके सभी एग्जामों में, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, इन सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है साथियों, दो जगह पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है साथियों कौन सी संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर 125 से साथियों 125 से यहाँ पर 127 लिखा है, यानी +2 किया है, ठीक है। उसी प्रकार 127 से 131 किया है साथियों, +4 किया है यहाँ पर। उसी प्रकार 131 से 137 किया है, यहाँ पर +6 किया है साथियों। उसी प्रकार 137 से 145 किया है, यहाँ पर +8 किया है, ठीक है। तो यहाँ पर 145 में प्लस, यहाँ पर लॉजिक के हिसाब से +10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर +10 करते हैं साथियों, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 155 आ जाएगा। यहाँ पर आपके क्वेश्चन मार्क की जगह पर 155 आ जाएगा। उसी प्रकार 155 में 12 जोड़े 167 आ गया। उसी प्रकार 167 में यदि हम 14 जोड़ेंगे साथियों, यहाँ पर 14 जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा? 181 मिलेगा। 181 देखते हैं, 155 और 181 देखते हैं किस ऑप्शन में है। इसमें आपका नहीं है साथियों, इसमें भी आपका नहीं है, इसमें भी आपका नहीं है। तो ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं साथियों, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है साथियों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है साथियों? डी से यहाँ पर क्या हुआ है? क्या हुआ है, यानी +7 क्या है साथियों। उसी प्रकार आपका एफ से क्या हुआ है साथियों? एफ से आपका एम हुआ है, +7 यहाँ पर आपके किए हैं साथियों। उसी प्रकार आपका साथियों कैसे आर हुआ है, यहाँ पर भी आपके +7 किए हैं, ठीक है। तो उसी लॉजिक को हमको इसमें, सेम लॉजिक को इसमें ही लगाना है साथियों। तो यहाँ पर बी में +7 करेंगे साथियों, बी में +7 करेंगे, यहाँ पर आपका आई आ जाएगा। उसी प्रकार डी में +7 करेंगे साथियों, यहाँ पर आपका के आ जाएगा। उसी प्रकार आई में +7 करेंगे साथियों, यहाँ पर आपका आई आ जाएगा, पी आ जाएगा। आई कैप पी देखते हैं साथियों किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। यहाँ पर आप वीडियो को रोककर खुद बनाने का कोशिश करिएगा, और 10 क्वेश्चन से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए साथियों कमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ पर आपको दिया क्या हुआ है साथियों? जेनेवा दिया हुआ है, ज्यूरिख दिया हुआ है, और आपको बर्न दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर पेरिस दिया हुआ है साथियों। तो यहाँ पर आपको देखना है साथियों विषम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है साथियों? हमको यही दिख रहा है जो आपका जेनेवा, ज्यूरिख और आपका जो बर्न है साथियों। आपका जो ज्यूरिख और बर्न है साथियों, ये आपके तीनों क्या है? ये आपके स्विट्जरलैंड के शहर हैं साथियों। स्विट्जरलैंड के आपके शहर हैं साथियों। और आपका पेरिस क्या है साथियों? पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस क्या है साथियों? आपके फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर कौन को 16 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और नेक को 21 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो के का कूट क्या होगा? तो यहाँ पर आपको देखते हैं साथियों, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? CONE, कौन दिया हुआ है साथियों। यहाँ पर आपका कौन का कोड 16 दिया हुआ है साथियों। उसी प्रकार यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है साथियों? यहाँ पर आपको नेक का दिया हुआ है, NEC के नेक का यहाँ पर दिया हुआ है साथियों, 21 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी में से आपको साथियों के आपका यहाँ पर है, ठीक है। के आपका कहाँ पर है साथियों? के आपका यहाँ पर है। यहाँ पर आप 3 स्थान छोड़ के चौथा देखेंगे साथियों, यहाँ पर 9 आ रहा है। तो यहाँ पर के का कोड क्या हो जाएगा साथियों? के का कोड 9 हो जाएगा। तो 9 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन घंटी बिल्कुल प्रेस करना मत भूलना साथियों, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
यहाँ पर आपको दिया क्या हुआ है साथियों, जी एच का पिता है। एच का पिता आपके कौन है साथियों, एच का पिता आपके जी है साथियों, ठीक है। एच का पिता आपको क्या दिया हुआ है साथियों, एच का पिता आपका जी है। यहाँ पर हम जी लिखेंगे साथियों, एच का पिता आपका जी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर आपको एच जे की माता है, एच है जो आपके जे की माता है, तो यहाँ पर आपका जे हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका जे हो जाएगा, यहाँ पर आपका एच है, ठीक है। उसी प्रकार आगे क्या कह रहा है, जे के का भाई है, यहाँ पर जे के का, एच जे की माता है तो एच यहाँ पर किसकी माता है साथियों, के की भी माता होगी, यहाँ पर के लिख लेते हैं। उसी प्रकार के एल का पुत्र है, के है जो आपके एल का पुत्र है, तो यहाँ पर आ जाएगा साथियों, एल का पुत्र आपके के हो जाएगा। ये दोनों आपके पति पत्नी का संबंध इन दोनों में साथियों हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में आपके पति पत्नी का संबंध हो जाएगा। उसी प्रकार जी का एल से क्या संबंध है, जी का एल से क्या संबंध है साथियों, इनका आपको संबंध बताना है। तो यहाँ पर एच जे की माता है तो के की भी माता होगी, तो यहाँ पर ये भी दोनों पति पत्नी हो जाएंगे साथियों, ये दोनों आपके पति पत्नी हो जाएंगे। तो जी का एल से क्या संबंध है साथियों, पत्नी का पिता हो जाएगा, ठीक है, पत्नी का पिता हो जाएगा साथियों। ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, यदि संख्या 28, 36, 574 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए। यहाँ पर आपको संख्या क्या दिया हुआ है साथियों, यहाँ पर आपको संख्या दिया हुआ है 28, 36, 574 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको 574 दिया हुआ है। यहाँ पर विषम अंक में 2 जोड़ा जाए साथियों, विषम अंक यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपका साथियों ये 5 है, यहाँ पर आपका ये 7 हो जाएगा। उसी प्रकार आपका यहाँ पर साथियों 7 है, ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। 7 में 2 जोड़ दिए आपका 9 हो जाएगा साथियों। आपसे अब कह क्या रहा है साथियों क्वेश्चन, और सम अंक में 1 घटाया जाए। सम अंक में यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे साथियों, आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। इस प्रकार बनी नई संख्या, ये आपकी नई संख्या बनी है साथियों, ये वाली आपकी नई संख्या बनी है, ठीक है। नई संख्या बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे, बाएं से तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा साथियों, बाएं से तीसरा आपका 5 हो जाएगा, और दाएं से तीसरा आपका 7 हो जाएगा। तो इन दोनों का योग कितना होगा, तो 5 + 7 आपका 12 हो जाएगा साथियों। तो ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं साथियों, इनमें से आपको बताना है कि जिस प्रकार यहाँ पर पुली का शब्द, पुली का संबंध है जो उठाने से साथियों, उसी प्रकार कैंची का संबंध यहाँ पर किससे होगा, तो यहाँ पर पुली का क्या कार्य साथियों, पुली उठाता है, भार उठाने का काम करता है साथियों। पुली का क्या कार्य, भार उठाने का काम करता है। उसी प्रकार कैंची क्या काम करती है साथियों, कैंची काटने का काम करती है, ठीक है। यहाँ पर कैंची काटने का काम करती है, काटना देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला को देखें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों का उत्तर दें। निम्न गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, गिनती यहाँ बाएं से यहाँ पर आपको दाएं करनी है साथियों, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक संख्या है साथियों। यहाँ पर आपका ये प्रतीक हो जाएगा, ठीक है, ये आपका प्रतीक हो जाएगा। उसके पहले भी आपकी संख्या साथियों, उसके पहले बाद में भी आपकी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, यहाँ पर जो आपका ये प्रत्येक है साथियों, ये आपका है। उसके बाद यहाँ पर आपके 7 है साथियों, और आपका यहाँ पर 6 है, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं साथियों, और आपको दिख रहा है, और आपको यहाँ पर दिख रहा है साथियों 8 है, उसके दोनों ये आपका नहीं होगा साथियों। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपका यहाँ पर आपकी साथियों, यहाँ पर आपका प्रतीक है, ठीक है, यहाँ पर आपका प्रतीक हो जाएगा और दोनों बगल इसके संख्या हो जाएंगी, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं साथियों, उसी प्रकार आपका और कौन सा बन रहा है साथियों, और आपका यहाँ पर ये एक वाला बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपका एक ये वाला बन रहा है। तो इसमें कुल कितने हैं, कुल 3 है। 3 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 3 यहाँ पर कैसी ऑप्शन में नहीं कह रहा है, 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा तो 3 या 4 यही होंगे। तो ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच
संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर आपको सर्जन, डॉक्टर और यहाँ पर प्लम्बर दिया हुआ है साथियों। यहाँ पर सबसे कॉमन क्या देख रहा है साथियों, डॉक्टर देख रहा है, ये आपका डॉक्टर हो जाएगा। डॉक्टर के अंदर ही आपके साथियों सर्जन आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये डॉक्टर वाला, ये आपका सर्जन वाला हो जाएगा। प्लम्बर डॉक्टर और सर्जन के अंदर आता है, नहीं आता है, तो यहाँ पर आपका सर्जन प्लम्बर वाला अलग बन जाएगा साथियों। तो देखते हैं इस प्रकार का डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है साथियों। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है साथियों, यानी 9 किलोमीटर वो दक्षिण की ओर जाता है साथियों, यहाँ पर नीचे, ठीक है। यहाँ पर वो 9 किलोमीटर साथ जाता है साथियों, 9 किलोमीटर जाता है, ये उसका प्रारंभिक स्थान है। वहां से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर यहाँ से वापसी उत्तर की ओर चलता है 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साथियों, ये आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार क्या कह रहा है, उसके बाद वो 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। यहाँ पर वो 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है साथियों। उसके बाद कह रहा है अब वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है साथियों, ये आपको दूरी बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर करते क्या है साथियों, 3 और यहाँ पर आपको 3 और क्या दिया हुआ है साथियों, यहाँ पर आपके 5, यहाँ पर आपके 4 हो जाएंगे साथियों। 5 किलोमीटर तो वो वापसी चला था, ठीक है। यहाँ पर आपके 4 और 3 हो जाएंगे, 4 और 3 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर साथियों। यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 25। 25 √25 में आपको यहाँ पर क्या निकलेगा साथियों, 5 निकलेगा। 5 निकलेगा और आपसे पूछ रहा है साथियों दिशा भी पूछिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी दिशा कौन सी हो जाएगी साथियों, ये आपकी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास आपको पसंद आई हो, क्लास को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।